रविंदर रैना जी हमेशा बोलते हैं कि एसटी कम्युनिटी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, इनके लिए दूध की नदियां बहाएंगे, इनके लिए जो है नए नए फ्लैट देंगे। आज वही एसटी कम्युनिटी प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई। मुझको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रोटेस्ट सामने चल रहा है। तो बताइए हमारे रविंदर रैना जी को, आइए देखिए एसटी कम्युनिटी क्या बोल रही है, आपने इनको क्या बोला है और ये क्या बोल रहे हैं कि इनके साथ क्या हो। यहाँ पर आपकी जो डोमिसाइल पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल फेल हो गई। उसके आड़ में आप ज़मीनों पर इस तरह कब्जा करने जा रहे हैं। हम दोबारा आपसे ये दावा भी किया है कि स्टेटहुड वापस देंगे। क्या लगता है आपको कि देंगे स्टेटहुड? ये तो बहुत कहते हैं कि करेंगे, मगर आज तो कुछ नहीं किया। जितने भी इनके रॉन्ग, दे वोंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। आप सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, आप हार जाएंगे वो केस, आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, जिस तरीके से वादी कश्मीर के हालात बने हैं उस सब को मुद्दे नज़र रखते हुए इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। मुजफ्फर साहब, आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप कश्मीर घाटी के हालात बने और एक आपको बात बता दूँ, जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ उसके बाद जो है नारेबाजी हुई थी, उस सब पे एक माँ और बेटी को जो है अरेस्ट किया गया, FIR लॉन्च किया गया। सबसे पहले आपका इसके बारे में रिव्यू जानना चाहेंगे। इस पर हमने अपनी तरफ से भी, ANC की तरफ से भी और PAGD की तरफ से जी बहुत ही ज़बरदस्त मज़म्मत की है। और इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है जी उसको हम कोशिश कर रहे हैं वो करने के लिए। और जहाँ तक हैदरपुरा वाला इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे 3 लोग मारे गए जी, उस पर भी पार्लियामेंट में बहुत ज़ोर शोर हुआ उस पर, डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, हसनैनी साहब की तरफ से और अपने अकबर लोन साहब की तरफ से। और वो कार्रवाई वहाँ पे चल रही है कि इसको जो प्रोब है, जो मैजिस्ट्रियल प्रोब है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर आपको जुडिशल प्रोब में तब्दील करना पड़ेगा। और जिस तरह से बदकिस्मती से अभी आप ये जो हर किसी को ओवरग्राउंड एक्टिविस्ट्स आप करार दे रहे हैं विदाउट प्रूविंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये चीज़ गलत है। उससे हमारे नौजवान उनका दिल दिमाग बहुत मुंतशिर हो रहा है एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सर, एक और सवाल रहेगा साथ साथ जो आपने अभी बात की, जो अभी उसके बाद में 2 किलिंग्स और हुई थी और जिस पर ये माँ बेटी को अरेस्ट किया गया था, इस पर हम पूरा कश्मीर ज़बरदस्त मज़म्मत कर रहा है और इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उस पर गुरेज नहीं किया जाएगा। सर, एक और सवाल रहेगा, आप जो है जिस तरीके से ख़बर निकल के सामने आ रही है कि जितनी भी यहाँ पे ज़मीनें हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड, उस पर जो है बाहर के आके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो आप किस नज़रिए से? अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं होगा। हम ये बार बार कह रहे हैं आपको, सरकार को, कि आपने जो कदम 2019 5 अगस्त को उठाया है और जो आपने हमारा स्टेट स्पेशल स्टेटस उसको ख़त्म किया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उसके आड़ में आज जो आप अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आज जो आप ये एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब है जो यहाँ पर आपकी जो डोमिसाइल पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल फेल हो गई। उसके आड़ में आप ज़मीनों पर इस तरह कब्जा करने जा रहे हैं। हम दोबारा आपसे गुजारिश करेंगे कश्मीर से, मेहरबानी करके ऐसे जो आप ये कदम उठा रहे हैं यहाँ पर, इससे आपका कश्मीर के अवाम का, एक हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, और इस जो कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, इसमें जम्मू कश्मीर हर एक बाशिंदा, डोगरा हो, मुसलमान हो, अपना सिख भाई हो, हिंदू हो, अपना कश्मीरी पंडित हो, गुजर बकरवाल, जो भी हो, इस फैसले के साथ बिल्कुल नहीं है। मेहरबानी करके इस फैसले को आप अभी आज ही इसको मनसूख करें, इसको रिवोक कीजिए। जी सर, एक और सवाल रहेगा आपसे कि आपको बता दूं मैं कि जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है वो नज़दीक आने वाले हैं और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने ये दावा भी किया है कि स्टेटहुड वापस देंगे। क्या लगता है आपको कि देंगे स्टेटहुड वापस? ये तो बहुत कहते हैं कि करेंगे, मगर आज तो कुछ नहीं किया। जितने भी इनके दावे हैं गलत साबित हुए हैं।
मैं माफ़ी चाहता हूँ, नथिंग हैज़ वर्कड, वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, कश्मीर इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। किसी चीज़ में भी आप देख लें, जो भी ये करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं जम रहा है मामला, क्योंकि आपने बेसिक जो हमारा रिश्ता है, आपने उस रिश्ते पे तलवार चला दी है, आपने कारी ज़रब लगाई है जम्मू कश्मीर के बाशिंदे पर, जो आपने 5 अगस्त 2019 का जो फैसला लिया है, और उसके बाद जितने भी फैसला जात आपने यहाँ लिए हैं, दोज आर रॉन्ग, दे वोंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। आप सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, आप हार जाएंगे वो केस, आपको पता है। सर, एसटी कम्युनिटी की बात करूंगा मैं। रविंदर रैना जी हमेशा बोलते हैं कि एसटी कम्युनिटी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, इनके लिए दूध की नदियां बहाएंगे, इनके लिए जो है नए नए फ्लैट देंगे। आज वही एसटी कम्युनिटी प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई। मुझको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रोटेस्ट सामने चल रहा है। तो बताइए हमारे रविंदर रैना जी को, आइए देखिए एसटी कम्युनिटी क्या बोल रही है, आपने इनको क्या बोला है और ये क्या बोल रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ है आज तक। सबूत तो ये सामने है आपके। आखिरकार क्या वजह हो सकती है, क्यों जो ये पहाड़ी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी को आपस में तनाव में ये इसलिए है क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शंस में इनको इस्तेमाल किया जाए जी। उसके लिए आपसी तनाव इनका ये हरबे इस्तेमाल होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। टू इलेक्शन से पहले आप कम्युनिटी को ही आपस में डिवाइड कर रहे हैं, पहाड़ी, नॉन पहाड़ी, गुजर, बकरवाल। अरे भाई, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, यह मसला ही नहीं था यहाँ। मगर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी कहते हैं कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम शाना बशाना खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है जी, बहुत ज़बरदस्त खड़ी है। उनके पास 6 लाख मेंबर हैं जी। मैंने उनको पहले भी कहा था, अगर आपके पास 6 लाख मेंबर हैं, उसमें से अगर सिर्फ 1 लाख मेंबर आप उठाएं और गलवान वैली भेज दें, चाइना भाग जाएगा वहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र शाह साहब। काफ़ी सारी बातचीत इनसे हुई और जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उनके बारे में बातचीत की। आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन जावेद खान के साथ।